हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। कुछ गुणधर्म हमने पहले पिछले लेक्चर में देखे थे। आज हम आवेश के कुछ और गुणधर्म की बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आवेश का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव में किस प्रकार प्रतिकर्षण होता है और किस प्रकार आकर्षण होता है। अगर हम बात करें तो आकर्षण का मतलब होता है कि दो वस्तुएं हैं, जब उन्हें पास मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, इसे आकर्षण कहते हैं। और प्रतिकर्षण की बात करें, कोई दो वस्तुएं जिन्हें समीप लाने पर, पास में लाने पर वो एक दूसरे को दूर फेंकती है, जिसे प्रतिकर्षण कहते हैं। आइए देखते हैं आवेश के गुणधर्म को। यहाँ पर है कि सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सहजातीय आवेशों का मतलब है कि समान आवेश समान हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। और विजातीय आवेश का माने कि आवेश है वो क्या अलग अलग हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं विजातीय आवेश में आकर्षण होता है और सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए तो कांच की छड़ है, यहाँ पे कांच की छड़ है, ठीक है। जब इन्हें आपस में समीप लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती है, यहाँ पे हो जाता है प्रतिकर्षण। मतलब ये क्या है, कांच की छड़ क्या है, सहजातीय आवेश है। दोनों आवेश समान है, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, दोनों को जब पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को यहाँ पे लिखा प्रतिकर्षण, मतलब प्रतिकर्षित कर देती है, एक दूसरे को दूर फेंक देती है। आगे बात करें, यहाँ पे भी ये सहजातीय आवेश है, मतलब सहजातीय का मतलब ये हो गया समान आवेश। तो यहाँ पर भी ये प्लास्टिक की छड़ है, जब इन दोनों को समान आवेश प्लास्टिक की छड़ पे नेगेटिव होता है तो दोनों प्लास्टिक की छड़ दोनों पास में लाया जाता है तो ये वापस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर भी हो रहा है प्रतिकर्षण। आगे की बात करें तो यहाँ पे हमने ले लिया विजातीय आवेश, मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा तो एक नेगेटिव। यहाँ पर कांच की छड़ है वो पॉजिटिव हो गया, प्लास्टिक की छड़ नेगेटिव। जब इन्हें पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, विजातीय आवेश में हमने ऊपर पढ़ा आकर्षण होता है, तो यहाँ पर आकर्षण प्रकृति होगी। आगे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव को पास में लाया जाता है तो प्रतिकर्षण होता है। ये सिंपल तरीका है समझने का कि पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाने में प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव को पास लाने में प्रतिकर्षण, और पॉजिटिव यहाँ पर सॉरी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को पास लाने में आकर्षण। यहाँ पर हम देखते हैं कि सहजातीय आवेश है, जो आवेश समान है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव नेगेटिव, जब उन्हें पास में लाया जाता है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। और जब विजातीय आवेश की बात करें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब इन्हें आपस में पास में लाया जाता है तो आकर्षण होता है, मतलब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और जो समान वाले हैं, जैसे नेगेटिव नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो हम देखते हैं कि आवेश की बात करें तो इसमें सहजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। आगे बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आवेश द्रव्यमान से संबंध रखता है। किस प्रकार आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आवेश द्रव्यमान से संबंध रखता है, ये आवेश का अगला गुणधर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणावेश। मतलब कोई वस्तु ली है, अगर उस वस्तु में इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, कोई वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले पर उस वस्तु पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ चुका है। आगे बात करें तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसी कोई वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, इसके कारण इस पर बाहर जो चार्ज शो होता है, बाहर जो आवेश दिखता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से वस्तु आवेशित होती है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या तो जोड़ देते हैं या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उस वस्तु पर आवेश आ जाता है। अब आवेश किस प्रकार आता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऋणावेशित हो जाती है वस्तु, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित होता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8 × 10⁻31 kg। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। मतलब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता ही है, वो भी बाहर स्थानांतरित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो द्रव्यमान भी ऐड हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन
बाहर निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें धनावेशित वस्तु है, उदासीन वस्तु है, ऋणावेशित वस्तु है। सबसे पहले देखते हैं धनावेश, ऋणावेश और उदासीन क्या होता है। उदासीन का मतलब होता है किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, ना तो उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज, तो वो हो गया उदासीन। धनावेशित वस्तु का मतलब होता है किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हो गई धनावेशित। और ऋणावेशित वस्तु का मतलब होता है किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज होना, नेगेटिव चार्ज होना। तो यहाँ पर उदासीन का मतलब है इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर कोई आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इस पर कोई द्रव्यमान का स्थानांतरण भी नहीं होगा, ना तो द्रव्यमान ज्यादा होगा ना कम होगा। इसके कारण इसका द्रव्यमान जो स्टार्टिंग में वस्तु का होता है वही है, जो कितना है m। अब हम धनावेशित वस्तु की बात करें तो धनावेशित वस्तु में से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता ही है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले पर द्रव्यमान भी जो वस्तु का रियल द्रव्यमान था उसमें से क्या है थोड़ा द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि जो वस्तु हमने स्टार्टिंग में ली थी उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो उन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान में कमी आएगी। जो स्टार्टिंग में द्रव्यमान था वो था m, और द्रव्यमान में कमी है डेल्टा। डेल्टा का मतलब जो द्रव्यमान में कमी आ रही है वो है। ठीक है, तो ये धनावेशित वस्तु की बात हो गई। ऋणावेशित की बात करें तो कोई वस्तु को नेगेटिव चार्ज देना, क्या मतलब किसी वस्तु है उसे क्या है ऋणावेश देना, या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश होता है। किसी वस्तु को जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस वस्तु पर ऋणावेशित आ जाता है। ठीक है, ऋणावेशित वस्तु होती है। तो इलेक्ट्रॉन देने पर क्या है उस वस्तु में पहले इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, पहले आवेश कुछ नहीं था, वस्तु पर उदासीन थी। ठीक है, हमने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब वस्तु उदासीन थी तब उसका द्रव्यमान था हमने जब उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तब क्या वस्तु पर ऋणावेशित आ गया। इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो द्रव्यमान भी उनके साथ उस वस्तु में चला गया। तो यहाँ पर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और वृद्धि कितनी हुई है m। तो स्टार्टिंग में द्रव्यमान था, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वृद्धि हुई है डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर धनावेशित, उदासीन और ऋणावेशित की बात हो गई। उदासीन सीधा होता है, धनावेशित में द्रव्यमान में कमी आती है, ऋणावेशित में द्रव्यमान में वृद्धि होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है। जैसे जैसे आवेश परिवर्तित होता है द्रव्यमान का मान भी चेंज होता रहता है। वस्तु के आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, मतलब जब वस्तु को आवेशित किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दिया जाता है, तो उसके द्रव्यमान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, डेल्टा जहाँ पे ये डेल्टा होता है ना द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, उसकी बात होगी n m e। यहाँ पर जो n है वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और m e है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कोई वस्तु है नॉर्मल, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लें। माना कोई वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो n का मान 10 हो जाएगा। माना किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो भी n का मान 10 ही हो जाएगा। और यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी me फिक्स होता है। me का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेल्टा m का मान है, ये रखने पर मतलब ये निकालने के बाद धनावेशित वस्तु है तो डेल्टा m का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, ऋणावेशित वस्तु है डेल्टा m का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा।